नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो सभी भारतवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप छात्र हो, आप गृहिणी हैं, आप युवा हो, आप बुजुर्ग हो, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो, गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, कहीं पर भी आप रह रहे हो, किसी भी आयु वर्ग के आप हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने क्यों बोला कि सभी के लिए ज़रूरी है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। देखिए साथियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि हमारे समाज का सबसे बड़ा भ्रम है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गांव देहात में रहते हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि कानून से हमें क्या करना, हमें कानून जान के क्या करना, जो नियम बनेगा जो सबके लिए होगा वो मेरे लिए होगा। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कानून सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कोर्ट में कई ऐसे लोगों को देखा है जो अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पाते, सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाते हैं, लेकिन कानून की जानकारी उन्हें इतनी तगड़ी है कि अच्छे अच्छे वकीलों का वो मुंह बंद कर देते हैं। वहीं कई ऐसे डिग्री धारक भी आते हैं जिनके पास डिग्रियां तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कानून की बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि कोर्ट रूम में खड़े होकर कैसे किससे क्या बात करनी है। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कानून जान नहीं सकते। हर व्यक्ति समझ सकता है बेसिक चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर की जो जानकारी है वो किसके लिए ज़रूरी है। गांव में रहने वाले लोग हों, दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हो या आप मजदूरी कर रहे हो, 1987 से पहले आपका जन्म हुआ हो, आप व्यापार करते हो, जॉब करते हो, 40 साल से ज़्यादा उम्र है, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। एसआईआर को लेकर के एक सबसे बड़ा भ्रम और कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें अब आपको जमा करना होगा। देखिए, आज पूरे देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिसे लेकर के पूरे देश में कई सारे भ्रम फैले हुए हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईआर जो हो रहा है वो नागरिकता की जांच हो रही है। आपका एसआईआर हो गया तो आपने ये सोचा कि हमने नागरिकता सिद्ध कर दी और अब हमसे मतलब नहीं है। तो एसआईआर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये नागरिकता की वजह से हो ही नहीं रहा है। ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए। एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। आखिर एसआईआर कराया क्यों जा रहा है? जब एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है तो एसआईआर कराने का क्या मतलब? देखिए, मतदाता सूची में कई तरह की गलतियां होती हैं। जैसे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो वो लोग गवर्नमेंट को कैसे सूचित करेंगे? गवर्नमेंट को तो बताएंगे नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट को ये अपने आप छटनी करनी पड़ती है कि कौन मृत है, किसने राज्य छोड़ दिया, किसने जिला छोड़ दिया, किसने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। ये सब पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट यानी चुनाव आयोग की होती है। तो वो चुनाव आयोग अब घर घर तो जाके पूछेगा नहीं कि भैया पिछली बार आपके यहाँ से 4 लोग वोट देने आए थे, इस बार 3 लोग क्यों आए, या इस बार 5 लोग क्यों आए, है ना। तो ये चीज़ पता चलती है एसआईआर के दौरान। 2002 में इससे पहले एसआईआर हुआ था, अब लगभग 24 साल बाद एसआईआर हो रहा है। मृत व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो वो इससे हटता है। एक व्यक्ति का 2 जगह वोटर बन जाना भी गैर कानूनी है, जो इसके थ्रू हटाया जाता है। गांव और शहर अगर आपका दोनों जगह नाम है तो इससे हट जाएगा। क्या चुनाव आयोग नागरिकता छीन सकता है? तो इसका जवाब मैं सीधे कहना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी भारतीय नागरिक को ना तो भारतीय नागरिक घोषित कर सकता है, ना ही उसे विदेशी कह सकता है। ये अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं। ये अधिकार मिला हुआ है गृह मंत्रालय को, है ना। तो चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची से रिलेटेड जो वर्क है वही करा सकता है। कौन कौन से दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है और 1987 से पहले अगर आपका, आपके माता पिता किसी का भी जन्म हुआ है तो उनको ये दस्तावेज अपने पास रखने होंगे, क्योंकि कभी भी एनआरसी हो सकता है और अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो ये दस्तावेज आपको जमा करने पड़ सकते हैं। कौन से दस्तावेज हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। मुझे ये भी पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ये नहीं है और ये चीज़ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को परेशान कर रही है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से ऊपर इस समय कोई दस्तावेज है नहीं। और अगर जन्म प्रमाण पत्र ही आपके पास ना हो तो फिर आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। हालांकि ये चीज़ सरकार भली भांति जानती है कि 1990 1980 यानी 90s के दशक में सरकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट आसानी से बन सके। जैसे कि आज महीनों प्रोसेस चलता था तब जाके एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता था। इस वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स इस चीज़ को बनवाते ही नहीं थे
और काफ़ी सारे लोग का जन्म घर पर हुआ है क्योंकि अस्पताल उस समय इतना ज़्यादा विकसित थे नहीं, है ना। गांव से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता था, तो ऐसे में लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। दूसरा है भारतीय पासपोर्ट। फिलहाल तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे नागरिकता का सबूत मानने से मना करा गया है, लेकिन अगर आपके पास है तो इसको सेफली रखिएगा क्योंकि सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तीसरे नंबर पर है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चाहे 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो, 12वीं कक्षा की मार्कशीट हो, टीसी हो या कॉलेज प्रमाण पत्र हो, संभाल के रखिएगा। पुराने वोटर कार्ड हैं अगर आपके माता पिता के, आपके बाबा दादी के, कोई भी रिलेशन में, तो उसको संभाल के रखिएगा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पेरेंट्स के वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा सकती हैं, 2002 की लिस्ट से नाम निकलवा सकती हैं। पोस्ट ऑफिस पासबुक, बैंक खाते के पुराने दस्तावेज, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैतृक जमीन के दस्तावेज, माता पिता के सरकारी दस्तावेज, पुराना राशन कार्ड, कोर्ट के आदेश और पुराने केस के दस्तावेज, या फिर अगर कभी कोई केस चला हो 1987 से पहले, किसी भी जुर्म में कोई भी आपके माता पिता का अगर मुकदमा रहा हो तो उसके कागजात भी माने जाएंगे। मेन सरकार का मकसद ये है कि हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि जो बंदा है ये 1987 से पहले से यहाँ रह रहा है, या तो इसका जन्म भारत में हुआ है या इसके पूर्वज भारत में रहते थे। तो अगर आपकी जड़ ही भारत से जुड़ी हुई है तो आप भी भारत के नागरिक माने जाओगे। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, और लाखों लोग ये गलतियां जानबूझ के कर देते हैं। देखिए, डर के कारण कभी भी गलत जन्म प्रमाण पत्र मत बनवाइएगा। काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जानबूझ के गलत दस्तावेज बनवा रहे हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, और काफ़ी सारे लोग धोखे में बनवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो दलाल होते हैं ना, जो 2 नंबर के काम करते हैं, वो इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्हें पता है कि भारतीय नागरिक, लगभग 80% भारतीय नागरिक बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से परेशान हैं। अब हुआ क्या, इन लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, लोग इनके पास आते हैं और ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। जो जान जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं जान पाते हैं वो भी ठीक है। वो फंसेंगे जब उनके घर पर सरकारी अधिकारी आएंगे। और यकीन मानिए कि जो भी सरकारी अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपने फर्जी दस्तावेज़ दिया तो वो आपको पकड़ेंगे, ना कि उस दलाल को, क्योंकि वो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उससे बनवाया है बर्थ सर्टिफिकेट? कोई प्रूफ नहीं है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए, पता कैसे चलेगा कि कौन सा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है, कौन सा ओरिजिनल। तो देखिए, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य है, प्लस उसमें QR कोड होना चाहिए। हस्तलिखित बर्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, बिना QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी डरने की ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं। आपको मैंने जो भी दस्तावेज़ बताए हैं आप उसे कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जब भी NRC हो आप ये दस्तावेज़ जमा कर दीजिएगा, आप सेफ़ हो जाओगे। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।